नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जान रहे हैं कि आजकल इतिहास की क्लास बार बार आ रही हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और उसके बारे में एक एक जानकारी, गौतम बुद्ध से संबंधित सभी जानकारी, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान, उन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई थीं, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा इसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब अगली नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए तो आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बौद्ध का अर्थ होता है ज्ञान और बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे हैं कौन? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, आप सब लोग जानते हैं। बौद्ध जो शब्द है ये बोध से मिला है। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, मतलब जिसको सिद्ध पुरुष कहते हैं। जिसने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली हो या जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसी को सिद्धार्थ कहते हैं। सिद्धार्थ का नामकरण किसने किया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका जवाब होगा एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था आसित। आसित ब्राह्मण ने सिद्धार्थ का नामकरण किया था। अब इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका कुल क्या था? तो ये शाक्य कुल के थे। इनका गढ़ कौन था? तो इनका गढ़ था जात्रिक। इनका गोत्र था गौतम और इनकी जो जात थी वो थी क्षत्रिय थी। क्लियर है? तो इनका कुल था शाक्य, इनकी गढ़ थी जांत्रिक, इनका गोत्र था गौतम और इनकी जाति थी क्षत्रिय। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो और नामकरण किया आसित ब्राह्मण ने। अब इधर देखते हैं, बुद्ध के कुछ अन्य नाम हैं, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को तथागत भी कहते हैं। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। क्या होता है अर्थ? सत्य है ज्ञान जिसका। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, क्या होता है? सर्वशक्तिमान। इनको अवलोकतेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवलोकतेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध को बोधिसत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधिसत्व। और बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व प्रबुद्ध से मिलकर बना है और प्रबुद्ध का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला। बोधिसत्व की एक खास बात होती है कि जितनी भी बोधिसत्व से संबंधित गौतम बुद्ध की मूर्ति हैं उनको वहाँ पर बुद्ध को कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग जब बुद्ध की मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो बोधिसत्व की स्थिति है उसमें बुद्ध को कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाया गया है। इनको पद्म पाणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्म पाणि। मतलब कि क्या? जिसके देखिए, पद्म का मतलब होता है कमल और पाणि का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथों में कमल हो, इस प्रकार से। ठीक है, और इनको मंजूश्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजूश्री। देखिए, बौद्ध धर्म में ये माना गया है कि जो मैत्रेय है, मैत्रेय को भविष्य का बुद्धा कहा जाता है। मतलब कि जो गौतम बुद्ध के नेक्स्ट जन्म होंगे उनमें उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय होगा। और अमिताभ जो हैं वो हैं स्वर्ग का देवता। क्या इतना बात क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म है, देखिए किसी भी धर्म को, किसी भी उसको जानने के लिए हमें कुछ सोर्स की ज़रूरत होती है। तो जो बौद्ध धर्म की जानकारी है, अगर हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी और इन तीनों को कहते हैं त्रिपिटक।
त्रिपिटक का त्रि का मतलब होता है तीन और पिटक का अर्थ होता है टोकरी, यानी तीन टोकरी। वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। एक का नाम है सुत्त पिटक। क्या नाम है? सुत्त पिटक। दूसरे का नाम है विनय पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय में ना आता है तो इसमें बौद्ध धर्म अपनाने वालों के, बौद्ध भिक्षुओं के सारे नियम कानून हैं कि वो कैसे क्या करेंगे। अभिधम्म, धम्म में दर्शन के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जानकारी अभिधम्म पिटक से मिलती है। क्लियर? अब देखिए, जो सुत्त पिटक है इसके लेखक कौन है? तो सुत्त पिटक के लेखक हैं, वो हैं आनंद। कौन है? आनंद है। सुत्त पिटक के लेखक आनंद है। कोई आपको उपदेश दे और आपको उसके अनुसार उपदेश मिले, मतलब आप जैसा चाह रहे हैं उसी के अनुसार कोई आपको उपदेश दे, तो आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगली बात ध्यान दीजिए, कोई आपको नियम कानून बताए कि भैया आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, इधर नहीं जाना है, ये करना है, आपको इतने टाइम से आना है। ज़्यादा नियम जब बताएंगे तो आप जाएंगे ऊब, और उसी से समझ लीजिए उपाली आ गया। क्लियर है? अब बचा एक सबसे लास्ट वाला, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस्सु ने की थी। किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्सु ने की थी। अब आनंद जो हैं, आनंद ये गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। इन तीनों पिटकों को याद करने का तरीका होता है। पहले तो आप याद कर लीजिए एक एक तरफ से, सुत्त, विनय, अभिधम्म, ऐसे याद कर लेंगे। सुत्त, विनय, अभिधम्म, और फिर उनमें क्या क्या है इसको याद करने के लिए ऊ से मतलब होता है उपदेश, ना से हो गया नियम और दा से हो गया दर्शन। तो एक शब्द याद कर लेंगे, उनद। कौन सा शब्द है? उनद। ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आता है सिर्फ उतना हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप इनके पिता का नाम जानते हो, पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। ठीक है। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। जब ये क्या नाम है इनका जन्म होने वाला था तो ये अपने मायके जा रही थी, रास्ते में ही इनका जन्म हुआ था, और वहीं पर इनको जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी माता जो थी गौतम बुद्ध की, महामाया जी, उनका देहांत हो गया था। फिर जो इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी जो बाद में गौतम बुद्ध की सौतेली माँ भी बन गई थी। ठीक है। तो उनसे इनकी एक बहन उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था नंदा। ठीक है। तो गौतम बुद्ध की बहन का क्या नाम था? नंदा था। अब एक बात याद रखिए, जो इनकी मौसी थी यानी इनकी सौतेली माँ, वो बनी थी आगे चल करके इनकी प्रथम शिष्या। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य की बात की जाए तब आप लगाएंगे ऑप्शन में आनंद को। गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या की बात आ जाए तो आप बात करेंगे किसकी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में अगर आप प्रवेश चाहते हैं तो आपको इतने चीज़ों से वर्जित रहना पड़ेगा। जैसे आपकी चोरी नहीं कर सकते आपको हत्यारा नहीं होना चाहिए, आप रोगी नहीं होने चाहिए, आप ऋणी नहीं होना चाहिए किसी का, आप राजा के सेवक ना रहें। ठीक है। और 15 वर्ष से कम की उम्र ना हो आपकी, महिला ना हो, सबसे बड़ी बात है। महिलाओं का बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित था। लेकिन बाद में जो इनका प्रिय शिष्य था आनंद, उन्होंने गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किया
और जिसके आनंद के रिक्वेस्ट के कारण ही बाद में महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति मिल गई और पहली महिला इनकी कौन बन गई? प्रजापति गौतमी शिष्या। बौद्ध धर्म में 10 नियम हैं और उन 10 नियमों का क्या कहते हैं? शील कहते हैं। शील गुण। आप उन जब नियमों को पालन करेंगे तभी आप बौद्ध धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, उन 10 नियमों को शील कहते हैं। अभी हम लोग आगे उनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा, बस अभी आपके दिमाग में थोड़ा सा मोटो बन जाए कि उन नियमों को क्या कहते हैं? शील कहते हैं, इतना याद रखिए। अब देखिए, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी और इसमें क्या है? उपदेश है। तो सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। निकाय मतलब क्या? नियम या प्रकार है। देखिए, पहला है अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। ये पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। अब देखिए, अंगुत्तर निकाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय से। क्या ये बात क्लियर है? अब इसमें त्रिरत्न भी हुआ करते थे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न हैं? तो बुद्धम, संघम, धम्मम। आप लोगों ने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये धम्मम है, धर्म नहीं है। सुनिए, धर्म और धम्मम में अंतर इतना है सिर्फ कि जो धर्म शब्द का पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। संस्कृत से जब हिंदी का विकास हुआ तो उसी की कड़ी में प्राकृत, संस्कृत, फिर पाली आई। तो जो पाली है ये संस्कृत भी नहीं है और हिंदी भी नहीं है, तो उसी के बीच की कड़ी है, तो इसको धम्म कहा जाता था। क्या यह बात क्लियर हो गई? अब खुद्दक निकाय में जातक कथाएं पाई जाती हैं। ये पाली भाषा में है। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध की क्या है, मतलब कि पूर्व जन्म की कथाएं हैं। और कितने जन्म के बारे में? लगभग 549 जन्म की कहानी खुद्दक निकाय में है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में क्या होते हैं, जैसे आप कब्रिस्तान में चले जाएंगे तो आपको पता है कि कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दे ही मुर्दे मिलेंगे, उनको वहाँ पर जलाया जाता है। मंदिर में चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मंदिर में जब चले जाएंगे तो आपको पता है कि अंदर भगवान होंगे, वो उसको पूजा स्थल कहते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में कुछ स्थान है जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले विहार, फिर चैत्य, फिर मठ और फिर स्तूप। क्या है? विहार है, चैत्य है, मठ है और स्तूप है। विहार को क्या कहते थे? तो विहार होता था बौद्ध भिक्षुओं का आस्थल। ठीक है, जहां पर ये लोग रहते थे बौद्ध भिक्षु। और जो चैत्य होता था, चैत्य इनका पूजा स्थल होता था। चैत्य क्या होता था? इनका पूजा स्थल होता था। ठीक है। मठ शिक्षा के केंद्र होते थे। स्तूप गुंबद के आकार होते थे, जिनमें बाद में मतलब कि कोई सिद्ध पुरुष है बौद्ध धर्म में तो उनकी अस्थियों को वहाँ पर रखा जाता था। जैसे कि आप गौतम बुद्ध के ही देख लेंगे, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 स्तूपों में रखा गया था, जिसकी चर्चा भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए, जो चैत्य होते थे ये पूजा स्थल होते थे। क्लियर है? 3 चैत्य हैं जिनका नाम और स्थान इंपॉर्टेंट है। एक तो है कान्हेरी, दूसरा है कार्ले और तीसरा है अमरावती। कान्हेरी, कार्ले और अमरावती ये चैत्य हैं और ये 3 के तीनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है। जो मठ होते थे वो शिक्षा के केंद्र होते थे
और जैसे तवांग मठ, कहीं कहीं तवो लिखा है। अच्छा, तवो और तवांग सॉरी दोनों हैं, तवो मठ, तवांग मठ और नामग्याल मठ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, भिक्षु और भिक्षुड़ी किसे कहते थे, सुनिए भाई। एक मिनट। जैसे जो भिक्षु होते थे वो कोई भी धर्म का हो, वो क्या होते थे, देखो कोई भी धर्म का अगर अविवाहित है तो उसको भिक्षु कहते थे, पुरुष है तो, अगर स्त्री है तो उसको भिक्षुड़ी कहते थे। लेकिन अगर विवाह हो जाता था तो बौद्ध धर्म में उसको उपासक कहते थे और महिला को उपासिका कहते थे, जबकि जैन धर्म में उसको श्रावक और महिला को श्राविका कहा जाता था। क्लियर। अगर चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, अगर उसका विवाह नहीं हुआ है तो वो भिक्षु और भिक्षुड़ी कहलाएंगे, पुरुष और स्त्री। अगर उसका विवाह हो गया है तो वो उपासक और उपासिका कहलाएगी। लेकिन जैन धर्म में उसको श्रावक और श्राविका कहा जाता था। एक बात याद रखिए कि जो बौद्ध धर्म में वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि वर्षा ऋतु में बहुत सारे छोटे 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 कीट होते हैं जो बाहर निकलते हैं बिल से, तो पैर उनके पड़ने से उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता था, हिंसा पर नहीं। वो नहीं चाहते थे कि उनके जरिए कोई भी हिंसा हो, इसीलिए बौद्ध धर्म में वर्षा ऋतु में बौद्ध धर्म का प्रचार करने पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, ये बिहार लिखा हुआ है जबकि गलत है, इसको बिहार कहते हैं। ठीक है, तो दो थे, देखो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में डाल लीजिए। और विक्रमशिला की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, और अच्छा एक बात याद रखिए कि जो सबके घर की नाली होती है ना, वो गुप्त रहती है, मतलब उसको छुपाए रखा जाता है, ढका दिया जाता है। इसीलिए आप यहाँ से याद रखेंगे नालंदा गुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और इन दोनों को तोड़ने का काम किसने किया था? मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में आता था और इसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को तोड़ने का काम किसने किया था? बख्तियार खिलजी। एक बात याद रखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित वो नहीं था। और तक्षशिला का जानते हैं कौन था? चाणक्य। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा चैत्य है वो है कार्ले, और सर्वाधिक गुफाओं वाला चैत्य कौन है? कान्हेरी है। इसमें 169 गुफाएं हैं। क्लियर है? 169 गुफाएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्तूपों के बारे में। देखिए, देखिए सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप हमारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये प्राचीन स्तूप है भारत का। ठीक है, सबसे प्राचीन स्तूप है भारत का सांची का स्तूप। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश यानी एमपी के रायसेन में। दूसरा है भरहुत का स्तूप। ये भरहुत का स्तूप कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन सतना जिला में स्थित है, और ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। कौन सा? सतना वाला। फिर है ढमेक स्तूप। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ। सारनाथ का मतलब बनारस में है। ठीक है, फिर चौखड़ी स्तूप, ये कहाँ पर है? चौखड़ी जो स्तूप है ये भी है यूपी के सारनाथ में। अमरावती स्तूप, अमरावती जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है इस समय।
तो ये कहाँ पर है? गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश के। महाबोधि स्तूप ये कहाँ पर है? नाया बिहार में है। फिर बोरू बोदूर स्तूप ये कहाँ पर है? बमियान में। बमियान कहाँ पर है? इंडोनेशिया का स्थान है, और ये विश्व का सबसे बड़ा है। जबकि भारत का सबसे बड़ा भरहुत का स्तूप है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सतना में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक विश्राम कहाँ पर किया था? ये प्रश्न बनने, तो इसका जवाब हो जाएगा शरावस्ती में। शरावस्ती ये गोंडा और बलरामपुर और बहराइच यूपी के बॉर्डर पर है, और नेपाल से सटा हुआ देश है। कितना यहाँ पर विश्राम स्थल हैं? तो 21 विश्राम स्थल हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर है दिया इन्होंने गौतम बुद्ध ने, तो जहाँ पर रुकेंगे वहीं पर तो सबसे ज़्यादा उपदेश देंगे। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश भी कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में। ठीक है। सबसे पहला उपदेश की बात किया जाए तो सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद में चर्चा अभी किया जाएगा। ठीक है। अब एक बात याद रखिए, जो 10 शील हैं उनको अब एक बार देख लिया जाए बौद्ध धर्म में क्या क्या है। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब कि कभी किसी जीव की हत्या न करना। अस्तेय मतलब लालच न करना। अपरिग्रह मतलब कि किसी दूसरे का मतलब धन का न इच्छा करना। ब्रह्मचर्य रहना। व्यभिचार से बचना। नशीले पदार्थों का सेवन न करना। असमय भोजन न करना। कोमल सैया पर मत न सोना। ठीक है। कोमल सैया पर भी सोने के लिए बौद्ध धर्म में मना किया गया है। नाच गाने से बचना। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बौद्ध धर्म में 10 शील हैं जिनको अपना करके कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। कहानी आप सब लोगों को पता है, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल के बारे में बात की जा रही है। पहला था संसार दुखा, फिर दुखा समुदाय, फिर दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा। इसका अर्थ क्या क्या है देखते हैं। जो दुखा है इसका अर्थ है संसार दुखों से भरा है। ठीक है। दुख समुदाय मतलब इसका कारण, तो उन्होंने बताया कि दुखों का कारण है, और दुखों का कारण किसको बताया? तो इच्छाओं को बताया कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वही दुख के कारण हैं। दुख निरोधा मतलब निवारण। दुख का निवारण क्या है? तो दुख का निवारण है कि हम उन इच्छाओं का कर दें त्याग, तो ये हो जाएगा दुख का कारण, मतलब दुख से बचने का कारण। और दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा मतलब रास्ते। कितने रास्ते बताए थे इन्होंने? 8 रास्ते बताए थे, जिनकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। तो दुखा समुदाय दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा मतलब कि संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण है इच्छाएं, और दुखा निरोधा क्या है? इच्छाओं का त्याग। फिर दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख से बचने के रास्ते कितने हैं? 8 रास्ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख के कुल 12 कारण हैं। कितने कारण हैं? 12 कारण हैं। द्वादश निदान चक्र। हम दुख का जो मूल कारण होता है वो है अविद्या। अविद्या ही दुख का कारण है, समझ लीजिए। वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि इच्छा मतलब एक ही बात है भाई, जब हम किसी की चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो अब बेफिजूल की इच्छाएं व्यक्त करेंगे, तो इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। और उनका मतलब दुख से बचना है तो इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। जो इन्होंने 8 रास्ते बताए थे उनको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और देखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन, पीसीएस में आया हुआ था कि बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग को। अब ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, जरा इन पर बात करते हैं। देखिए,
एक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक सम्यक सम्य लगा हुआ है, आपको याद क्या करना है? दृष्टि, संकल्प, वाणी। दृष्टि, संकल्प, वाणी, क्रमांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, क्रमांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। क्या ये बात समझ में आ गई? और बौद्ध धर्म ने कौन सा मार्ग अपनाया था? तो बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया था। ना ही इसके नियम बहुत सारे कठोर हैं, ना ही एकदम से लचीले हैं। इनका जो मार्ग है वो कैसे मार्ग है? मध्यम मार्ग है। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, हाथी। हाथी है गर्भ में आने का प्रतीक। गौतम बुद्ध जब गर्भ में आए थे तो उसका प्रतीक हुआ था हाथी। कमल क्या है? कमल है जन्म का प्रतीक। वृषण यानी सांड क्या है? इनकी जवानी का प्रतीक। शेर इनकी समृद्धि का है। घोड़ा इनका किसका? गृह त्याग का प्रतीक है। किसका? जब इन्होंने गृह त्यागा था तो इसका प्रतीक था। जो बोधि वृक्ष है ये ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि का प्रतीक है। चक्र इनका प्रथम उपदेश को दिखाता है और इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इनकी जो पदचिन्ह है, पदचिन्ह ये है इच्छाओं का त्याग, और इच्छाओं का जो त्याग कर लेता है उसी को कहते हैं उन्हें कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई। स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और इसी को जब मतलब मृत्यु हो जाना को क्या कहते हैं? कि इनकी घटना को, इनको इसकी मृत्यु, गौतम बुद्ध के मृत्यु को प्राप्त होने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है भाई? इतना बात क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, और लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो इसका नाम है सुभद्र। सुभद्र को इनका शिष्य था, उसको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और क्या दिया था? आत्मदीपो भवः आत्म शरणम गच्छः। मतलब इसका अर्थ होता है अपना प्रकाश खुद बनो और खुद की ही शरण में जाओ। अपना प्रकाश खुद बनो और खुद की ही शरण में जाओ। अब देखिए, गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग हुआ था, इन्होंने जब घर त्याग दिया था, इनका जन्म और इनका ज्ञान और इनकी मृत्यु, ये चार के चारों दिन एक ही दिन को पड़ते हैं, वैशाख पूर्णिमा को। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, आपसे प्रश्न बन जाए कि प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहते हैं, तो प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं शंकराचार्य को। ठीक है, और इन्होंने शून्यवाद की नकल की थी। ठीक है, अब प्रच्छन्न का अर्थ ही होता है कॉपी करना, तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। इन्होंने शून्यवाद की नकल की थी। जातक, जातक क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात की थी कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्मों की कहानियां हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं। इनकी संख्या वहाँ पर हम लोगों ने 549 पढ़ा था, लेकिन कहीं कहीं किताब में 552 भी मिलता है। तो आप दोनों डाटा को एक साथ याद रखेंगे, या तो 552 मिलेगा या तो 549 मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। अब देखिए, बौद्ध धर्म का विभाजन क्या है, ये थोड़ा सा दिमाग से काम करते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म दो समूहों में बटा। एक का नाम था स्थीवर और एक का नाम था महासंधिक। क्या नाम था? स्थीवर, और दूसरे का नाम क्या था? महासंधिक था। बाद में स्थीवर बदल करके हीनयान हो गया और महासंधिक बदल करके महायान हो गया। फिर हीनयान 2 शाखाओं में बट गया और महायान भी 2 शाखाओं में बट गया। हीनयान बटा वैभाषिक और सैद्धांतिक में, जबकि महायान बट गया शून्यवाद और विज्ञानवाद।
वैभांसिक जो कि हीनयान की एक शाखा थी, ये ज्ञान ही प्रमाण है ये मानता है, जबकि सैद्धांतिक मानता है ज्ञान दीपक की तरह स्वयं जैसे ज्ञान दीपक की तरह है जो स्वयं प्रकाशित होता रहता है। वैभांसिक मानता है कि ज्ञान ही प्रमाण है और सैद्धांतिक मानता है ज्ञान दीपक की तरह है जो स्वयं प्रकाशित होता रहता है। शून्यवाद को कहते हैं माध्यमिकवाद, और शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन हैं। ठीक है, नागार्जुन के बारे में कुछ और बातें याद रखिए। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, और सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। विज्ञानवाद, इसके संस्थापक माना जाता है मैत्रेयनाथ को। किसको माना जाता है? मैत्रेयनाथ को। अब देखिए, जो वैभांसिक हैं इनके 4 आचार्य हैं जो बहुत मशहूर हैं, वसुमित्र, घोषक, बुद्धदेव और धर्मत्रात। 4 का नाम याद रख लेंगे। कौन कौन? वसुमित्र, घोषक, बुद्धदेव और धर्मत्रात। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हीनयान और महायान में अंतर। ठीक है, हीनयान और महायान में अंतर। देखिए, हीनयान था ये रूढ़िवादी है, जबकि महायान कैसा है? सुधारवादी है। हीनयान है ये पाली भाषा में है, जबकि महायान कौन सी भाषा को मानता है? संस्कृत भाषा में। बुद्ध, देखिए हीनयान है ये बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते हैं, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। हीनयान है ये बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करता, क्योंकि ये बुद्ध को ही नहीं मानता, तो महायान इनकी मूर्ति पूजा भी करते हैं। क्लियर है? हीनयान में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो सन्यासी जीवन को दिया गया है, जबकि महायान में सबसे ज़्यादा महत्व गृहस्थ जीवन को दिया गया है। इसमें मंदिर नहीं बनाए जाते क्योंकि कोई मूर्ति ही नहीं है, क्योंकि ना बुद्ध को मानते हैं ना बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि महायान में अनेक भिक्षुओं के मंदिर हैं। ये अरहत को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि महायान बोधिसत्व को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मानता है। और हीनयान जो कि मतलब किस किस देशों में फैला? तो ये फैला ज़्यादातर श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में, जबकि महायान था ये चीन में फैला, जापान में है, कोरिया में और तिब्बत में सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ। अब और बात देखते हैं। जो अरहत होता है इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। जबकि जो बोधिसत्व का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर सकता हो, लेकिन वह दूसरों को निर्वाण प्राप्त करवाता है। थोड़ा सा अंतर है। अरहत किसे कहते हैं? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं मतलब निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। और बोधिसत्व उसे कहते हैं जो निर्वाण तो खुद प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरों को प्राप्त करवाने में लगा हुआ हो। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये है बौद्ध संगीति। कौन कौन सी हुई थी? देखिए, आप लोग अक्सर किताबों में पढ़ते हुए थे कि 4 बौद्ध संगीति होती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक किताब ऐसा भी मैंने देखा जिसमें 5 बौद्ध संगीति हैं। और आप लोग देखेंगे ज्ञान पब्लिकेशन की किताब है, देखते होंगे आप। मगर हम लोग देखें 4 को तो याद कर लेंगे, आगे वाले 5वां है वो भी थोड़ा सा दिमाग में रखे रहेंगे। अगर आ जाता है कहीं पेपर में तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान से इतना कोई किसी का नुकसान तो होने वाला है नहीं। देखिए, सबसे पहले ये बात याद रखिए, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो 483 BC में हुआ था। 483 बीसा पूर्व में। तो पहली बौद्ध संगीति उनके मृत्यु के तत्काल बाद उसी वर्ष आयोजित की गई थी, 483 BC में। 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, यानी 383 BC में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। फिर अगर हम किसी के यहाँ खाना पानी खाने आते हैं, किसी कन्या का शादी हो तो हम लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं ना, तो 251 रुपया। तो उसी से याद रख लेंगे कि कंजूसई भी नहीं करेंगे कि 51 चढ़ाएंगे, 251 चढ़ाएंगे।
तो 251 BC में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। चौथी हुई थी फर्स्ट शताब्दी में। कहीं कहीं इसको 56 ईस्वी लिखा रहता है, कहीं कहीं 76 लिखा रहता है, तो उसका करेक्ट डेट नहीं पता है, इसीलिए इसको मान लिया जाता है पहली शताब्दी में, और पांचवी मान लिया जाता है 7वीं शताब्दी में। ठीक है। अब इनको याद कैसे करते हैं, इनका एक याद करने का ट्रिक है। देखिए, पहला है रवा पका, रा से राजगिरा, वा से वैशाली, देखो ये रा हो गया और ये वा हो गया, राजगिरा और वैशाली। पा से हो गया पाटलिपुत्र, का से हो गया कुंडलवन और कन्नौज। तो राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और कन्नौज। अब देखिए, राजगिरा ना करके कभी कभी सप्तपर्णी गुफा भी आ जाता है, जो कि राजगिरा में ही स्थित है। तो राजगिरा की सप्तपर्णी गुफा में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, और फिर कुंडलवन में, और फिर उसके बाद में कन्नौज में। क्लियर हो गया। अब उस समय कौन कौन से राजा थे जिन्होंने इसको करवाया था, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अक्का अक्का, मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। लास्ट वाला हर्षवर्धन है, ये अलग से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। अब फिर अगला है अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए, अध्यक्ष में याद करेंगे मासामोव। मासामोव मतलब महाकश्यप, शाबक मीर, महाकश्यप, शाबक मीर, फिर मोगलीपुत्र तिस और फिर वसुमित्र। अब अगर पांचवा याद करते हैं तो आपको हुएनसांग को भी याद करना पड़ेगा। ठीक है। उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो पहले में कोई उपाध्यक्ष थे ही नहीं, दूसरे में भी कोई उपाध्यक्ष थे ही नहीं, तीसरे में भी कोई उपाध्यक्ष थे ही नहीं, चौथे में एक थे, वो नाम है अश्वघोष का, ये याद करना जरूरी है। चौथे में अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। फिर पांचवें में भी कोई नहीं था। कार्य क्या क्या थे, हर संगीति में कुछ ना कुछ कार्य हुआ। पहले संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हो गई। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई। फिर जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई, उसमें बौद्ध धर्म अस्थीवर और महासंगम में बट गया। तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। एक फ्लो में याद करेंगे, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई, दूसरे में बौद्ध धर्म अस्थीवर और महासंधिक में बट गया, तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना हुई, और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। सातवीं बौद्ध संगीति, सॉरी पांचवी बौद्ध संगीति में, जो कि सातवीं किसमें हुई, 7वीं सदी में हुई थी, उसमें महायान को अच्छा मान लिया गया। क्लियर। अब और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए भाई, जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र को भी स्थान दे दिया जाता है तो ये कहलाता है वज्रयान शाखा। आलसी जीवन और सुखमय जीवन और भोग विलास को बौद्ध धर्म में काल चक्रायन कहा जाता है। क्लियर हो गए दोनों बात। बौद्ध धर्म किन किन बातों को अपनाता है, आइए एक बार नजर डालते हैं। ये स्वीकार करता है कि जगत नाश्वर है, मतलब कोई ईश्वर नहीं है, और वह क्षणिक है। जगत नाश्वर है, वह क्षणिक है। कर्मवाद में भी विश्वास करता है। कर्म से शरीर का निर्माण होता है, शरीर की समाप्ति होने के बाद भी शेष कर्म से ही पुनर्जन्म होता है। ईश्वर नहीं है ये बात मानता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये कहता है कि जगत अनित्यवादी और क्षणिक है, मतलब कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद क्या कहता है, किसी भी कार्य को करने से पहले यह भाव मन में होना चाहिए कि इससे मानव का क्या हो, कल्याण हो। क्लियर है। अब बौद्ध धर्म अस्वीकार किन किन बातों को करता है, तो बौद्ध धर्म अस्वीकार करता है
अनात्मावादी को मतलब आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनिश्वरवादी है मतलब ईश्वर को नहीं है मानता है। वैदिक कर्मकांड को और ब्राह्मणों को बढ़ावा देना व्यर्थ है, ये बात कहता है बौद्ध धर्म। सांसारिक मोह माया में लिप्त रहना घातक है, ये कौन कहता है? बौद्ध धर्म। ठीक है। फिर देखिए संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार वह इस पर निर्भर है। तो आज इतना ही, यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है। जितना भी एक पेपर के लिए आवश्यक होता है उतने सारे डाटा को हम लोगों ने एकत्र करने की कोशिश की है, जो कि कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। तो आप अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुछ किताब का सहारा ले सकते हैं। बाकी जितना हमसे हो पाया हमने बेहतर अपने तरफ से किया। अगर आप सभी लोगों को हमारा चैनल समझ में आया हो, पढ़ाने की तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि और कुछ लोगों को सब्सक्राइब में ऐड करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा पढ़ाने अच्छा लगता है, थोड़ा हमको भी मोटिवेट मिलता है। लाइक करें और अगर किसी क्लास की वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में हमें डाल दीजिए, हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।